जी। राम राम जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लाइफ विद नरेश कुमारी में। और आज का व्लॉग मैं सुबह 9 बजे से शुरू करती हूँ और यहाँ पर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और एक्सरसाइज करते हुए ये मेरा छठा दिन है। और फ्रेंड, घर के काम और बच्चों के साथ मैंने कभी अपने ऊपर इतना ध्यान ही नहीं दिया, जिससे कि मेरा वेट बढ़ गया। और वेट बढ़ने के साथ साथ शरीर में बहुत सारी दिक्कतें रहने लगी। तब मैं 1 साल से सोच रही थी कि मैं एक्सरसाइज शुरू करूं, लेकिन हर रोज़ कल पर ही टाल देती थी। लेकिन अब तो मैंने मन में पक्का ठान लिया है कि मैं 60 दिन का वेट लॉस चैलेंज लेकर रहूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि मैं एक्सरसाइज डेली करूं और देखती हूँ कि मेरे शरीर पर क्या फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पर मैं शुरुआत रस्सी कूदने से करती हूँ। अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हो तो आप शुरू में कम से कम 100 या 150 रस्सी ही कूदिए, इससे ज़्यादा मत कूदिए, क्योंकि वेट ज़्यादा होने के कारण आपके घुटनों पर असर भी पड़ सकता है। और मैं अब 250 से 300 रस्सी डेली कूद लेती हूँ और उसके बाद मैं अलग अलग एक्सरसाइज करती हूँ। ये वाली एक्सरसाइज जो बीच में चेयर रख के करते हैं, इससे तो पेट की नसों पे बहुत ही ज़्यादा खिंचाव आता है और ये अपने घुटनों और कमर के लिए भी बहुत ही बेस्ट होती है। लेकिन शुरू के 1-2 दिन तो हमें ऐसा खिंचाव महसूस होता है जैसे कि पेट में दर्द है, और उसके बाद हमें आदत पड़ जाती है। और ये दूसरी एक्सरसाइज है जो कुर्सी के दोनों तरफ पैर ले जाकर करनी होती है, और ये हमारी कमर के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। जिसके भी कमर में दर्द रहता है उसके लिए तो यह बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि मेरी कमर में कई सालों से दर्द रहता था और 5-6 दिन के एक्सरसाइज से ही मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और 2-3 दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, लेकिन अब आदत पड़ती जा रही है। और उसके बाद मैं ये जंपिंग वाली एक्सरसाइज करती हूँ, जिससे कि हमारा पेट कम करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। और फ्रेंड, मैं तो यही कहूँगी कि जिसका भी वेट बढ़ रहा है वो अपने वेट पर कंट्रोल ज़रूर करे, नहीं तो मोटापे की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि घुटनों में दर्द और कमर वगैरह में दर्द रहना शुरू हो जाता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। और इसके बाद मैं वेट लॉस ड्रिंक लेती हूँ, जो कि घर पर ही मैंने मसालों को पीसकर बना रखी है, और वो तो मैं 2-3 महीने से लेती हूँ। उससे मुझे बहुत ही चेंज महसूस होता है। और आज खाने में बनाया है आलू मटर की सब्जी और सिंपल सी रोटियाँ। और मैं डेली जो खाने घर में बनता है वही खाने में लेती हूँ, कोई डाइट प्लान नहीं करती। और इसके बाद ही मैं अपने घर के काम स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने कपड़ों को धोकर घर के अंदर ही सुखा दिया है, क्योंकि बाहर तो मौसम ख़राब है, धूप का नामो निशान नहीं है। अब सर्दी सर्दी तो यही हाल रहेगा, कपड़ों को कभी छत पर डालेंगे तो कभी घर के अंदर, जैसे कि यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ बिखरे पड़े हैं कपड़े, होए कपड़े। और इसके बाद मैं छत पर आ जाती हूँ, क्योंकि घर के साथ साथ पेड़ पौधों की देखभाल भी ज़रूरी है करनी। और यहाँ पर मैंने सेमफली की एक बेल लगा रखी है और इस पर बहुत सारी सेमफलियाँ लगी हुई है, तो आज इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये साइज़ में बहुत अच्छी हो रखी हैं। और मैं सभी सेमफलियों को तोड़ कर रख लेती हूँ, और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और घर पर उगी हुई चीज़ों की तो बात ही अलग होती है, इसलिए हमें छोटी मोटी सब्जी की बेलें पौधे लगा कर रखने चाहिए। इससे एक तो घर में हरियाली बनी रहती है और दूसरा हमें थोड़ी बहुत सब्जी भी मिलती ही रहती है। और इसमें कोई भी खाद वगैरह का मैं यूज नहीं करती, सिर्फ सब्जियों के छिलके ही डालती रहती हूँ, जिससे ही पौधों को न्यूट्रिशन वगैरह मिलता रहता है। और यहाँ पर फलियों को तोड़कर मैंने एक प्लेट में रख लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फलियाँ बेल से उतरी हैं। और इसके बाद जो 2-3 दिन के सब्जियों के छिलके हो रखे थे उनको मैं पौधों की मिट्टी में दबा देती हूँ, क्योंकि बारिश के कारण पौधों की मिट्टी ज़्यादा गीली हो रखी थी, तो इसीलिए मैंने 2-3 दिन के छिलके इकट्ठे कर लिए। और मैं छिलकों को ज़्यादातर पौधों की मिट्टी में ही दबाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर गायें आती है और चली जाती है। ज़्यादातर बार पता ही नहीं चलता कि गायें कब चली गई, और कभी कभी अगर दिखाई दे जाती है तो मैं छिलकों को गाय को भी खिला देती हूँ।
और सब्जी के छिलकों को कूड़े में फेंकने से अच्छा है कि हम मिट्टी में इनको दबा देते हैं, तो पौधों को खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती और इनसे ही पौधों को खाद मिलती रहती है। और ऐसे मिट्टी के नीचे दबाने से इनमें ना तो कीड़े होते हैं, ना ही बदबू आती है। और जैसे ही हम पौधों में पानी डालते हैं तो सारे छिलके गल गल के उनकी भी खाद बन जाती है। और थोड़े दिन में हम जब देखते हैं तो इनके अंदर बहुत अच्छी सी खाद बनी हुई होती है, जिसको ब्लैक गोल्ड या काला सोना भी कहा जाता है। और ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और ये छिलके सारे मिट्टी में दबाने के बाद मैं बहुत से पौधों पर पीले पत्ते हो गए हैं उनको भी तोड़ देती हूँ, क्योंकि एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई और 2 दिन से बिल्कुल ही ठंड पड़ रही है, तो बहुत सारे पौधों के पत्ते पीले हो गए हैं, उनको तोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पौधों के काम करते करते ही शाम हो गई थी और बिल्कुल दिन छिपने लगा था, तो अब छत की सफाई हम कल करेंगे, क्योंकि अब तो रात हो गई है, अब खाना वगैरह भी बनाना है। और फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करो, जिससे कि मुझे भी पता चलता रहे कि वीडियो कैसी बनी है। और चलिए अब हम चलते हैं रसोई की ओर, क्योंकि अब खाना बनाने का टाइम हो गया है। और यहाँ पर जो मैंने सेम फली छत पे से तोड़ी थी उनको मैं बिल्कुल बारीक से चॉप कर लेती हूँ और दाल के अंदर डालकर ही इनको पकाती हूँ। अगर इनकी सब्जी बनाऊंगी तो बच्चे आलू खा जाते हैं और सेम फली को अलग निकाल कर रख देते हैं। और खाने में है दाल चावल, और यहाँ पर मैंने आटा लगाकर भी रख लिया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।